नमस्कार दोस्तों, सृष्टि लाइव के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रमोद आप लोगों को हिंदी के चरण में हिंदी की अगली कड़ी में हम बताएंगे वर्ण या मात्रा के आधार पर या चरणों के आधार पर छंद के भेद। तो चरणों के आधार पर छंद के तीन भेद होते हैं। चरणों के आधार पर छंद के तीन भेद होते हैं। पहला होता है वर्णिक छंद, दूसरा मात्रिक छंद, तीसरा मुक्तक छंद। देख लेते हैं दोस्तों वर्णिक छंद के भेद। वर्णिक छंद की पहली परिभाषा देख लेते हैं। वर्णिक छंद की परिभाषा यानी जहाँ पर वर्णों की गिनती की जाती है वहाँ पे उसे वर्णिक छंद कहते हैं। वर्णिक छंद के कुल भेद होते हैं, वर्णिक छंद के कुल भेद हो जाएंगे 11, लगभग 11 लगभग भेद होंगे वर्णिक छंद के। वर्णिक छंद के लगभग 11 भेद होंगे दोस्तों। इसमें से दो मुख्य हम देख लेंगे। एक हो जाएगा घनाक्षरी और सवैया। तो घनाक्षरी के दो प्रकार हैं, रूप घनाक्षरी और देव घनाक्षरी। रूप घनाक्षरी में 32 मात्राएं होती हैं और देव घनाक्षरी में 33 मात्राएं होती हैं। रूप घनाक्षरी में प्रत्येक चरण में 8-8 मात्राएं होती हैं और देव घनाक्षरी में 3 चरणों में 8-8 मात्राएं होती हैं और चौथे चरण में 9 मात्राएं होती हैं। बढ़ चलते हैं दोस्तों आगे और देखते हैं सवैया के कितनी प्रकार होते हैं। सवैया के लगभग 4 प्रकार होते हैं दोस्तों। मंदिरा, मतगयंत, दुर्मिल, सुंदरी। मंदिरा में कुल 22 मात्राएं होती हैं, 22 वर्ण होते हैं। मतगयंत में कुल 23 वर्ण होते हैं और दुर्मिल में 24 वर्ण होते हैं। सुंदरी में 25 वर्ण होते हैं। बढ़ चलते हैं दोस्तों आगे और देखते हैं कि मात्रिक छंद कितने प्रकार का होता है। मात्रिक छंद कितने प्रकार का होता है? तो मात्रिक छंद होता है 3 प्रकार का, सममात्रिक छंद, अर्धसममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद को संयुक्त छंद भी कहते हैं। देखिए एक एक की चर्चा हम क्रम से करेंगे दोस्तों। देखेंगे पहले सममात्रिक छंद में कितने प्रकार होते हैं। तो सममात्रिक छंद में लगभग होते हैं 6 प्रकार। सममात्रिक छंद में लगभग होते हैं 6 प्रकार। चौपाई हो गया, गीतिका हो गया, हरिगीतिका हो गया, रोला हो गया, आला हो गया और सरसी हो गया। एक एक की चर्चा हम क्रम से करेंगे दोस्तों, बने रहिए। चौपाई में सबको देखते हैं क्रम से। पहला देखेंगे चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं, 12 और 14 पे यति होती है। हरिगीतिका में कुल 28 मात्राएं होती हैं, 16 और 12 पे यति होती है। रोला में कुल 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 पे यति होती है। आल्हा में 15 और 16 पे यति होती है। 15 और 16 मात्राओं पे यति होती है। तो 15 30 कुल लगभग 30 और 32 62 मात्राएं होती हैं। मतलब 15 और 16 पे यति होती है। आल्हा में 15 और 16 पे यति होती है। आगे देखते हैं दोस्तों सरसी में कुल 27 मात्राएं होती हैं, जिसमें 16 और 11 पे यति होती है। बढ़ चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ चलते हैं दोस्तों और देखते हैं अर्धसममात्रिक छंद। अर्धसममात्रिक छंद में क्या होता है? इसमें होता है दोहा होता है, सोरठा होता है, बरवैं होता है, उल्लाला होता है। देखिए दोस्तों तो दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा में कुल 13 और 11 मात्राएं होती हैं। सोरठा में कुल 11 और 13 मात्राएं। बरवैं में 12 और 7 पे यति होती है। उल्लाला में कुल होता है 15 और 13 मात्राएं। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे दोस्तों। फिलहाल हम इसको डिस्कस पहले कर लें। अगला हम देखेंगे दोस्तों विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद को संयुक्त छंद भी कहते हैं। इसमें होता है छप्पय और कुंडलियाँ। छप्पय बनता है रोला और उल्लाला को मिला करके जैसे रोला का छप्पय का प्रथम चरण जो होता है रोला का होता है और अंतिम चरण जो होता है
उल्लाला क्या होता है। कुंडलियाँ, कुंडलियों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कुंडलियाँ दोहा और रोला को मिला के बनता है, जिसमें प्रथम चरण रोला का होता है, प्रथम चरण रोला का होता है और अंतिम चरण दोहा का होता है। इस प्रकार दोस्तों अब हम बढ़ चलते हैं आगे और देखेंगे हम लोग अर्ध सममात्रिक छंद के बारे में। अर्ध सममात्रिक के छंद के बारे में देखेंगे। अर्ध सममात्रिक का मतलब ये कि आधी मात्राएं सम होंगी और आधी मात्राएं मतलब दोनों दो चरणों में बटा रहेगा, चारों चरण और दो दो चरण की मात्राएं सेम होंगी। जैसे मैं बोलता हूँ, मैं कहूँ सबसे पहला हम लोग देखते हैं दोहा के बारे में। दोहा का पहला और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। दोस्तों चरणों के अंत में जगण नहीं होना चाहिए तथा सम चरणों के अंत में लघु नहीं होना चाहिए, सम चरणों के अंत में तुक होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं दोस्तों, जैसे मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, चातन की छाई परे श्याम हरित दुति होई। अब दोस्तों देखिए इसकी मात्राएं कैसे गिनते हैं। मात्राएं गिनने का ढंग हमने अगली वीडियो में बताया हुआ था, जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग जाकर के अगली वीडियो देख लें। हमने बताया था लघु और गुरु का कंसेप्ट, जिसकी ज़रूरत यहाँ पे लगेगी। लघु और गुरु का कंसेप्ट हमने बताया हुआ था, जिसकी ज़रूरत यहाँ पे लगेगी। जैसे मान ली हमने लघु की मात्रा 2 बताया था, जैसे मेरी मौ में 1 की मात्रा है तो यहाँ 2 हो जाएगा, और रौ में ई की मात्रा है बड़ी ई की, इसमें 2 हो जाएगा। भौ में लघु वाला है तो इसको 1 गिनेंगे। ऐसे ही गिनते गिनते हम गिन लेंगे कि 2 2 4 1 5 6 6 6 2 8 2 10 11 2 13, यानी पहले चरण में 13 मात्राएं और तीसरे चरण में 13 हो जाएगी। 2 1 3 2 3 4 2 6 2 8 2 10 11 2 13, यानी कि हमने देखा कि दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं हमने देखा। बढ़ चलते हैं दोस्तों आगे और देखते हैं अगला एग्जाम्पल। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनऊ रघुबर विमल जस जो दायक फलचारी। इसकी मात्रा आप लोग स्वयं गिनेंगे। अगला देखते हैं दोस्तों हम सोरठा। सोरठा में क्या होता है। सोरठा जो है दोहा का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। देखिए जैसे इंदु कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर ने करहु कृपा मदन मैन। अब इसमें मात्राएं गिनते हैं। कुंद में छोटा ऊ है लेकिन अंक की मात्रा है तो इसको 2 गिनेंगे, और द में लघु है तो इसको 1 गिनेंगे। ऐसे करके हम गिन लेंगे मात्रा। 2 1 3 3 2 5 5 1 6 6 6 1 7 8 8 2 10 1 11, यानी पहले चरण में हो गया यहाँ पर 11 मात्राएं। और तीसरे में गिन लेते हैं। ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 1 1 2 हो गया, 1 हो गया, तो ये हो गया 2 2 1 3 2 5 5 1 6 6 1 7 7 8 8 2 10 और 1 11, यानी दोहा के पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। बढ़ चलते हैं दोस्तों वर्मय की तरफ। वर्मय यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। वर्मय जो है यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में जगण तथा तगण होने से वर्मय की मिठास बढ़ जाती है। जैसे देखिए, जैसे वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार शरद सुवारिद में जनु तड़ित बिहार। मात्राएं आप लोग गिन लीजिएगा। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं।
अगला अगला उदाहरण हम देखते हैं। अवध शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी त्रिक जलधार। अगला हम देखते हैं दोस्तों उल्लाला। उल्लाला उल्लाला होता है, उल्लाला में 4 चरण होते हैं, इसमें कुल 56 मात्राएं होती हैं। उल्लाला में कुल 4 चरण होते हैं और 56 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। जैसे उदाहरण देखिए। सब भांति सुशोभित हो जहाँ समता के सुख कर नियम। इसके गिनेंगे तो 100 और 1 में 1, भांति में 2 और ती में 1, 3, ऐसे करके आप लोग गिन लीजिएगा। अगर मैं बैठ के गिनने लगूँगा तो मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। तो दोस्तों अगला देखते हैं। एक इसी बीच में हम थोड़ा सा देख लेते हैं वर्णिक छंद। वर्णिक छंद सिलेबस में नहीं रहता है। वर्णिक छंद में मान लीजिए एक होता है इंद्रवजा, उपेंद्रवजा, शालिनी और भुजंगी, इसमें 11 मात्राएं होती हैं। और त्रोटक, द्रुत, विलंबित, इसमें 12 मात्राएं। और बसंत तिलका में हो जाएंगी 14 मात्राएं। मालिनी में हो जाएंगी 14 मात्राएं, मालिनी में 15 मात्राएं। और मंद क्रांता सिरहणी में हो जाएंगी 17 मात्राएं। बढ़ चलते हैं आगे दोस्तों। अब देखते हैं सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद देखते हैं। सममात्रिक छंद हमेशा 4 लाइनों का होता है। सममात्रिक छंद हमेशा 4 लाइनों का होता है तथा सभी लाइनों में मात्राएं समान होती हैं। जैसे चौपाई हो गया, रोला हो गया। इसके लगभग देखिए चौपाई देख लेते हैं पहले। चौपाई में 4 चरण होते हैं। चौपाई में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। और चरण के अंत में यति होती है। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। इसमें मात्राएं गिनेंगे तो यहाँ पे हो जाएगी 16 और इसमें मात्राएं गिनेंगे हो जाएंगी 16, यानी चारों चरण में 16-16 मात्राएं हो जाएंगी। एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिय मुरीमय चूरन चारु, समन सकल भौरुज परिवारु। अगली परिभाषा हम देखेंगे रोला की। रोला 4 लाइनों का होता है तथा प्रत्येक लाइन में 11 और 13 मात्राएं होती हैं। ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। रोला 4 लाइनों का होता है, प्रत्येक लाइन में 11 और 13 मात्राएं होती हैं और उनके बाद विराम चिन्ह लगता है। जैसे मद माता जग भला, दीन दुख क्या पहचाने, दीन बंधु बिन कौन दीन हिय को जाने, होता जो न आधार शोक में, नाथ तुम्हारा निराधार यह जीव भटकता फिरता मारा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें दोस्तों। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।